यहाँ पर उन किसानों को ज्यादा भुगतनी पड़ रही है, उन लोगों को ज्यादा भुगतनी पड़ रही है जिनका इस आंदोलन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो या तो इस कृषि कानून को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट हैं, या फिर वो रोजमर्रा के जिंदगी में बाहर निकलने वाले लोग जिन्हें दो चार होना पड़ रहा है इस महाजाम से। हमारे आपकी तरफ आगे भी रुख करेंगे, बाकी संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। इस बीच एक और अहम खबर जाम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे भी पूरी तरह से जाम हो चुका है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किसानों ने ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे को भी जाम कर दिया है। महाजाम की तस्वीरें हम आप तक इस वक्त पहुंचाने जा रहे हैं। जाम लगाने के लिए किसानों ने जेवर टोल प्लाजा के पास एक्सप्रेसवे के बीचों बीच देखिए किस तरह से ट्रैक्टर खड़े कर दिए, और यही नहीं, कृषि सुधार कानूनों का विरोध जताने के लिए ये प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल के पास जो पूरी जगह है उसको बंद कर दिया गया है। ये दिल्ली से आगरा की तरफ जाने वाली सड़क है और बीच बीच में हालांकि सिंगल लेन जो है यहाँ पर खोल दी जा रही है ताकि लोग जा सकें, लेकिन ज़्यादातर समय के लिए इसको बंद कर दिया जाता है। सामने ट्रैक्टर लगा दिया जाता है जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं वो यहीं फंसी पड़ी हैं। कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो आगे से डाइवर्ट हो रही हैं, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि उनको वापस भेजा जा रहा है और किसी वैकल्पिक रास्ते से निकलने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ जाना था सर आपको? लखनऊ। तो ये तो बंद कर रखा है। नहीं तो अब देख रहा हूँ, दूसरा रास्ता देखूंगा। परेशानी हो रही है? वो तो होगी भाई। कहाँ जाना था सर? लखनऊ। लखनऊ। अच्छा, परेशानी है बिल्कुल। समय से नहीं पहुँच पाएंगे लग रहा है। कहाँ पहुँच पाएंगे, बहुत लेट हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं? बंद करके रखेंगे शाम 4 बजे तक। 4 बजे तक बंद करके। सर कितनी देर हो गई यहाँ पर? लगभग 1 घंटा हो गया हमको। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाना था सर? रेवा से आए हैं, दिल्ली जाना है। इतनी परेशानी हो गई, कितने लोग परेशान हो रहे हैं क्या इससे। कह रहे हैं, कैसे जाएंगे आप? सर अब तो रिटर्न ही जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, वापस ही जाना पड़ेगा अब तो। ताजमहल का दीदार नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा सर अब, क्योंकि कल तो हमारा रिटर्न का ट्रेन है, तो हम कैसे कर पाएंगे फिर। इस कारण से तो हमारा पूरा कार्यक्रम ही खराब हो गया, पूरा प्रोग्राम फेल हो गया हमारा, बहुत मुश्किल है। ये लोग हैं जो कि अपनी परेशानी बता रहे हैं। पीछे देखिए आपकी गाड़ियों का लंबा लाइन लगी है और सब लोगों को वापस जाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आगे किसानों ने ट्रैक्टर लगा दिए हैं। यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो भी लोगों को कह रहे हैं कि आप वापस की तरफ चले जाइए, किसी दूसरे रास्ते से जाइए, क्योंकि इससे आगे फ़िलहाल जाने नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने पूरा का पूरा जो जेवर टोल है वो बंद कर दिया है। तो महाजाम से होने वाली महामुसीबत तो लगातार हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। 10 महीने से ये पूरा आंदोलन लगातार चल रहा है। 1 दिसंबर से शुरुआत हुई थी बातचीत की, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा यहाँ पर साबित हुई। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। राकेश टिकैत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राकेश टिकैत साहब, ये बताइए कि ना तो ये पहला भारत बंद है जब से आपने आंदोलन शुरू किया, और शायद लग रहा है ना ये आखिरी होने वाला है। कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? अब लगातार भारत बंद कर रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं सर। भाई तो सरकार बताएगी, भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले। हमने बार बार कहा कि सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले, बातचीत करे। 10 महीने से लोकतांत्रिक देश में कोई आंदोलन चलते हैं? सरकार तो कह रही है बातचीत करने के लिए तैयार है, आप अपनी शर्तों पे अड़े हुए हैं सर। नहीं, सरकार कंडीशन लगा कर बातचीत करना चाहा। नहीं, आप भी तो कंडीशन लगा रहे हैं कि कानून बिल्कुल वापसी होंगी, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? मैं कह रहा कि जो भी बातचीत होगी अंदर होगी बैठ के, वो पहले कंडीशन लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो पहले कंडीशन लगा रहे हैं। तो क्या रास्ता है आपकी नजर में? रास्ता यह है कि कानून को वापसी ले ले, एमएसपी पे गारंटी कानून बनावे, धरना खत्म हो जाएगा, कमेटी बने, जो और मसले होंगे वो कमेटी तय किस करे। तरीके से आज ये पूरा बंद चलने वाला है और किन किन लोगों को छूट रहेगी? छूट तो कोई स्कूल जा रहा है उसको भी छूट है, किसी का पेपर है वो भी है, एम्बुलेंस है, बीमार आदमी है, शादी वाले है, ये छूट तो है। 20-30% लोगों को छूट रहती है। एक सवाल ये है कि लगातार कहा जा रहा है कि ये आंदोलन रास्ते से भटक चुका है, विपक्ष जो है इसके पीछे है, विपक्ष समर्थन भी कर रहा है, वो पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये राजनीतिक आंदोलन हो गया। आप मुजफ्फरनगर में सभा करते हैं, बीजेपी को हराने की बात करते हैं, तो ये किसको जिताने की बात करें फिर, किसको हरावे? जब कानून तो बीजेपी लाई तो किसकी बात करें फिर? वहाँ पे हमने सरकार की बात करी है, हमने ये कहा है कि सरकार कानून लेकर आई है, ठीक है, तो उसी सरकार के खिलाफ तो करा है हमने।
तो बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए, लेकिन ये बातचीत होगी तो आखिर कैसे होगी, कौन आगे कदम बढ़ाएगा? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम बातचीत के लिए हर वक्त तैयार है और बातचीत के जरिए ही रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन किसानों का एक वर्ग सामने आता है जो बातचीत के लिए तैयार नजर नहीं आता, क्योंकि कई दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा साबित हो चुकी है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक बिष्ट हमारे साथ बने हुए हैं, रवि हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं, जावेद की भी अभी हमने पूरी एक खबर देखी आपके सामने। जावेद, आपकी तरफ आएंगे। बातचीत का रास्ता निकालने की बात तो कही जा रही है, लेकिन क्या ये बीच का रास्ता राकेश टिकैत साहब ये बताते हुए नजर आए कि आखिर कौन ये पहल करेगा? क्या कुछ कदम वो पीछे हटेंगे? जैसा कि सरकार कह रही है कि कुछ तो एक दूसरे को आगे बढ़ना होगा, कुछ तो एक कदम पीछे हटना होगा। देखिए, लग नहीं रहा है। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटी नहीं होगी तब तक वो नहीं हटेंगे। और इसी हट धर्मिता का नतीजा है कि भारत बंद के दौरान, देखिए ज़रा तस्वीर में आपको दिखाता हूँ किस कदर ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं लोकेशन इस्टेब्लिश कर देता हूँ। ये NH9 पर जो आनंद विहार को रास्ता जाता है उस सर्कल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कितना लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, गाड़ियों की गति धीमी है। और इस तरफ देख लीजिए, जो आनंद विहार से NH9 को ये रास्ता आता है, यहाँ भी हालात किस तरह से बने हुए हैं। तो सड़कों पर सुबह से हम ये हाल देख रहे हैं। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है, लेकिन सड़क पर वो लोग जो ज़रूरी काम से निकलते हैं या फिर अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, उनके लिए आज मुसीबत का दिन ज़रूर है। सबीना जी। बिल्कुल मुसीबत का दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है, क्योंकि सोमवार का